हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको के बीच देखिए, बिहार बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम आपका 2022 में होगा। देखिए उसका नोटिफिकेशन आपके फरवरी के मिड में आएगा, समझे। तो देखिए बिहार बीएड एंट्रेंस आपका 120 नंबर का होता है, समझे। इसका सिलेबस का भी हम वीडियो बना दिए हैं। उसमें एक सब्जेक्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जिससे आपका 25 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 120 में 25 नंबर उसका रहता है। देखिए जो टॉपिक है ये साइकोलॉजी बेस्ड होता है, समझे। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा तो इसमें 25 में 25 आपको आराम से आ जाएगा। देखिए उसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, आपका जीके जीएस रहता है, फिर आपका रीजनिंग मैथ रहता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये सब आप पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड आप पहले से नहीं पढ़े हुए हैं। तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आराम से, क्योंकि देखिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कम से कम 100+ नंबर ले आना होगा, समझे। तभी आपको सरकारी कॉलेज का चांस रहेगा 120 में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वहाँ पर। तो इसीलिए इसको ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु 1.5 वर्ष होगी। देखिए आपको इसके लिए एक सूत्र आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। सूत्र कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, समझे। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए IQ, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि, समझे। IQ को हिंदी में क्या बोला जाता है? बुद्धि लब्धि। जिसका सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु। इसका मतलब ही हम समझा देंगे, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु। आयु यहाँ जोड़ लीजिएगा गुना 100, समझे। ये सूत्र याद रखिएगा। IQ का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, समझे। कि IQ का या बुद्धि लब्धि का सूत्र बोलेगा तो मानसिक आयु मेंटली जो एज होता है इसको मेंटल एज बोलते हैं, इसको कॉनिकल एज बोलते हैं वास्तविक आयु को, समझे। तो वास्तविक ही मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है तो उसका वास्तविक आयु होगा। और परीक्षण में मान लीजिए उसको जो एज निर्धारित किया उस एज में जो आंसर देगा उसे मानसिक आयु बोलते हैं, गुना 100 हो गया, समझे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बुद्धि लब्धि एक 16 वर्षीय बच्चा, तो 16 वर्ष क्या हो गया उसका वास्तविक एज हो गया। 75 अंक प्राप्त किया, यानी IQ कितना है उसका 75 है। तो उसका मानसिक आयु पूछ रहा है, समझे। इस फार्मूला पर पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम फार्मूला पर पुट करते हैं। देखिए 75 दिया है, बुद्धि लब्धि का मान कितना दिया है 75 दिया है। 16 वर्ष मेंटल एज नहीं दिया तो मान लीजिए हम एक्स मान लेते हैं। मेंटल पूछ रहा है, मानसिक आयु पूछ रहा है तो एक्स मान लेते हैं। वास्तविक इसमें दिया है 16 साल, और गुना कितना करना है 100 कर देना है, समझे। यहाँ कट कीजिएगा तो ये कितना 25 से मान लीजिए कटेगा, 4 से काटिएगा तो 25 चौका हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए आप काट दिए 4 से, समझे। अब देखिए यहाँ पे काट सकते हैं इसको 3 से, समझे। और x बराबर कितना आ जाएगा तो आपका 12 आ जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा, क्रॉस गुना होगा तो कितना आ जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा, समझे। यानी उसका मेंटल एज कितना हुआ तो 12 वर्ष हुआ, जो ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है, समझे। फॉर्मूला याद रहेगा तभी इस क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा मानसिक आयु गुना बट्टा वास्तविक आयु गुना 100 है। तो हम ये चीज़ याद रखिएगा, मेंटल एज बट्टा कॉनिकल एज, इसको शॉर्ट में लिखिएगा MA बट्टा CA होता है, गुना 100 होता है, समझो। ये चीज़ याद रखिएगा। मान लीजिए इसमें कुछ आपको देकर पूछ सकता है। मान लीजिए आपको इसमें मानसिक आयु दे दे, वास्तविक दे दे, कहेगा कि बुद्धि लब्धि क्या होगा, समझे। तो ऐसे करके आप फार्मूला से निकाल सकते। क्वेश्चन बहुत भी आई है, इसीलिए इसको हम दिए हैं सबसे पहले, समझे। कि IQ या बुद्धि लब्धि बराबर बोलेगा तो क्या बोलिएगा मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुना 100। तभी क्वेश्चन को इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 16 वर्ष की दे दिया है, बच्चा है। अब मान लीजिए और उसका मानसिक आयु 10 साल है, समझे। और अब पूछ देगा कि बुद्धि लब्धि कितना हो, यही पूछ दिया। तो ऐसे आप बना सकते हैं, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 साल हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किन बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए आप पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं तो मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का जो उद्देश्य है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ये सब जो है तो शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए ठीक लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है छात्रों की आवश्यकता रुचियों एवं एकताओं को, यानी छात्र के अनुसार हम देखिए वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली चल रहा है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, समझे। तो इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य हो गया ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर है कि उसमें छात्रों की आवश्यकता को भी ध्यान रखेंगे, उसकी रुचि और योग्यताओं को भी रखेंगे, ये भी सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अनुसंधानों को, और चौथा है ए और बी। देखिए इसमें सबसे बेटर ऑप्शन जो है आपका ए और बी हो जाएगा, यानी आपका डी नंबर इसमें ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये दोनों सही है, समझे। ए और बी दोनों सही। शिक्षा के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के निर्माण में शामिल करेंगे, और दूसरा किसको करेंगे तो छात्रों की योग्यताओं रुचियों एवं योग्यताओं को, समझे।
अब मान लीजिए यहाँ पर आपका ऑप्शन इनमें सभी दिया रहता था, इनमें सभी ऑप्शन हो जाता, लेकिन इनमें सभी नहीं दिया है तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों। याद रखिएगा क्या है क्वेश्चन कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बातों को मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है, तो शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकता, रुचि एवं एकताओं को। अगला क्वेश्चन है कि डिस्लेक्सिया संबंधी, देखिए इसमें 3 वो चीज़ आता है। देखिए डिस्लेक्सिया एक अधिगम विकार है, बच्चा इसमें कोई बच्चा आप देखते हो गाँव समाज में कि वो ठीक से नहीं पढ़ पाता होगा, समझे। वो बच्चा मान लीजिए लिखा होगा 100 तो उसको वाज पढ़ेगा, यानी ए से डब्ल्यू लिखा होगा तो वो वाज इसको पढ़ने लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे एक सिंपल देखने में छोटा बच्चा रहता होगा तो क्या करता होगा कि उसमें उल्टा चप्पल पहनता होगा, समझे। ये सब चीज़ कुछ कुछ होता है। तो डिस्लेक्सिया जो संबंधित होता है इसमें हम 3 चीज़ आपको बताएंगे। एक होता है, 3 को लिख देते हैं पहले। एक होता है डिस्लेक्सिया, फिर आता है डिस्ग्राफिया। देखिए सब याद रखिएगा, समझे, बहुत भी आई है। और तीसरा होता है डिस्कैल्कुलिया, समझे। तीसरा होता है डिस्कैल्कुलिया, समझे। देखिए इसका मतलब समझाते होता कथी है। देखिए ये सब अधिगम विकार है। देखिए डिस्लेक्सिया कब होता है, समझे। डिस्लेक्सिया जब बच्चा पढ़ने में जब उसको दिक्कत होगा तो उस रोग को कहते हैं डिस्लेक्सिया, समझे, याद रखिएगा। डिस्ग्राफिया कब कहते हैं, बच्चा जब लेखन यानी गलती जब लिखता है, समझे। मान लीजिए उसको कहिएगा बी लिखने के लिए तो बच्चा ऐसे बी लिखेगा, समझे, तो क्या हो गया आपका डिस्ग्राफिया हो गया। डिस्लेक्सिया में बच्चा पढ़ता गलती है, जैसे 100 है तो उसको वाज पढ़ेगा, 100 लिखा है तो इसको क्या पढ़ेगा, वाज पढ़ेगा, नहीं उल्टा करके पढ़ता है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, बच्चा उल्टा लिखता है, समझे। और डिस्कैल्कुलिया में गणितीय विकार कर देगा। जैसे मान लीजिए उसको 5 गुना कहिएगा 3 करने के लिए तो क्या करेगा कि इसको 15 होना चाहिए तो इसको 20 लिख देगा, नहीं उसको मतलब कैलकुलेशन करने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा, वही डिस्लेक्सिया बोल रहा है। तो डिस्लेक्सिया में क्या आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पढ़ने संबंधी समस्या है। क्या है, पढ़ने संबंधी समस्या। यहीं पर मान लीजिए लेखन संबंधी समस्या बोल रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिस्ग्राफिया, क्या हो जाएगा डिस्ग्राफिया, समझे। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो लेखन संबंधी डिस्ग्राफिया, द ग्राफ हम लोग बनाते हैं ना, नहीं लिखते हैं, तो उससे याद रखने ट्रिक है, समझे। डिस्ग्राफिया। डिस्लेक्सिया में क्या होता है, पढ़ना संबंधी, बच्चा पढ़ने संबंधी गलती करता है, यानी वाज रही थी कितना, ये चीज़ हमेशा याद है। वाज को 100 पढ़ेगा यानी उल्टा करके बच्चा पढ़ता है, समझे, वाज को 100 पढ़ेगा। और गणितीय संबंधी कौशल संबंधी विकारों का जाता है डिस्कैल्कुलिया, यानी कैलकुलेशन करने में उसको दिक्कत होगा। तो ऐसे भी याद रख सके कि डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, तो आपका डिस्कैल्कुलिया आपका हो गया गणितीय संबंधी मतलब विकार होता है, यानी गणितीय कौशल संबंधी समस्या से है। तो ये चीज़ तो पहला के आंसर क्या, इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, समझे। ये तीनों बात याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया। देखिए किंडरगार्टन जो थे ना, एक स्कूल मतलब इसे एक स्कूल का नाम था, समझे। इसमें बच्चों को मतलब खिला खिला के पढ़ाया जाता था, समझे, जिसके प्रतिपादन आपके फ्रोवेल है, समझे। कौन आपके है, फ्रोवेल है, समझे। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो संबंध स्किनर का चूहे से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का किससे था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछेगा कि स्किनर किस पर प्रयोग किया था, वही चीज़ लिखा हुआ है, ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन दे दिया है। तो स्किनर जो था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, समझे, तो वो चूहों पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक जो था बिल्ली पर प्रयोग किया था, जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। और वही कोहलर जो था वो सूझ का सिद्धांत दिया था, समझे। तो जो सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर जो था वनमानुष या चिंपैंजी, समझे, दोनों में कोई ऑप्शन हो, चिंपैंजी या इसी को वनमानुष कहते हैं, समझे, उसी पर प्रयोग किया हुआ था, समझे। जो सुल्तान नामक चिंपांजी था उस पर प्रयोग किया था। तो वही क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक जो संबंध स्किनर का चूहे से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है वही संबंध कोहलर का किससे है, तो वनमानुष से है, समझे, वनमानुष या चिंपैंजी, जिसका नाम सुल्तान था, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो डी नंबर हो जाएगा, वनमानुष से। अगला क्वेश्चन है कि बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि, नहीं कह रहा है कि बालिका को क्यों शिक्षा मतलब देना चाहिए, समझे। पहला ऑप्शन है बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी,
ऑप्शन ठीक है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ेंगे कि देखिए साइकोलॉजी बेस्ड में आपको नहीं पता चलेगा, जैसे ऐसे नहीं फिक्स आंसर होता है कि बिहार की राजधानी पटने है, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको चारों ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन चुनना है, क्योंकि इसमें आपको चारों ऑप्शन आपको सही लगेगा, समझे। तो पहला क्वेश्चन है कि बालिका शिक्षा आवश्यक क्यों है? क्योंकि बालिकाएं आगे चल के अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी। सही बात है, चलिए अच्छी बात है कि पढ़ेगी तब ना अपने बच्चों को अच्छा से बताएगी। दूसरा है, जब जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेगी तो परिवार की आय बढ़ेगी, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। तीसरा ऑप्शन है, बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती, ये जरूरी नहीं, ये तो आपको लिंग भेद मतलब बता रहा है, लिंग को एक प्रोत्साहित करा है बालिका लिंग को। ये जरूरी नहीं है कि बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती, यहाँ ये भी रहता कि बालके बालिकाओं से अधिक नंबर लाती, तो ये ऑप्शन ही गलती हो जाएगा, समझे। ये कंपेयर बच्चा में लिंग में नहीं करना है, समझे। तो ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इनमें सभी ऑप्शन नहीं होगा, समझे। अब इसमें देखिए कि सबसे ए और बी में सबसे बेटर ऑप्शन कौन है। तो सबसे ए और मतलब क और ख में सबसे बेटर ऑप्शन हमें क्या है कि बालिकाएं आगे चल के अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा कि बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं आगे चल के क्या है शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी। अगला है कि छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग क्यों नहीं करने देना चाहिए। यानी कह रहा है कि आप गणित टीचिंग में कैलकुलेटर का प्रयोग क्यों नहीं बच्चा को करने दीजिएगा। पहला ऑप्शन है कि वो अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। देखिए सोचने समझने अब प्रयोग कर लेगा, मान लीजिए गुना करना है तो बच्चा अपने दिमाग में गुना करे तो उसका स्मरण शक्ति मजबूत होगा। और कैलकुलेटर से कर लेगा तो उससे तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है कि क्या है कि अपनी स्मरण शक्ति प्रयोग नहीं करेगा, सही बात है। इसमें छात्र सुविधा भोगी हो जाएगा, सही बात है, छात्र को एक सुविधा मिल गया तो उसका क्या हो जाएगा भोगी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वो आगे नहीं सीख पाएगा, समझे। निकल रहा है कि उसकी इससे उसकी अभ्यास शक्ति क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और वो आगे नहीं सीख पाएगा, सही बात है। अभ्यास नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इनमें से अगला ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी, समझे। तो ऑप्शन इसका सबसे बेटर बोलिएगा तो इसमें डी नंबर हो जाएगा, समझे, क्योंकि चारों मतलब तीनों जो ऑप्शन है वो इसके अनुरूप है, समझे। तो यानी बच्चा को मान लीजिए कैलकुलेटर का प्रयोग करने दीजिएगा तो क्या अच्छा सुविधा भोगी हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, तो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया, समझे। बेल लिपि देखिए अनपढ़ जो जिस दृष्टि बाधित है उनके लिए जो बेल थे लुई बेल, वो मतलब एक लिपि निकाले हुए थे, समझे, जिसे बेल लिपि कहते हैं, जो आपके 6 बिंदुओं पर आधारित है। पूछे कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो 6 बिंदु डॉट के रूप में रहता है, उभरा हुआ रहता है, जिसे बच्चा मतलब अथी करके पता कर लेता है क्या है, समझे। तो पूछे कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित। दृष्टि बाधित जो बच्चा नहीं देख सकता है उसके लिए बेल लिपि बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि से अभिप्राय है। देखिए वृद्धि और विकास आपको हम पढ़ाएंगे सेपरेट, सिंपल समझिएगा। वृद्धि अब मान लीजिए किसी का जो लंबाई होता है एक निश्चित एज के बाद क्या हो जाता है रुक जाता है, तो यानी वृद्धि करने का मतलब जो हमें जिसे हम माप सकते हैं उसे हम वृद्धि करते हैं। विकास जिसे हम माप नहीं सकते हैं, समझे। मतलब विकास मतलब वृद्धि थोड़ा छोटा है, समझे, और विकास बड़ा होता है। तो वृद्धि क्या होता है कि निश्चित आयु के पश्चात रुक जाता है, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निश्चित आयु के पश्चात क्या हो जाना रुक जाना, समझे। और विकास जो यहाँ पर दिया रहता था इसमें मानसिक परिपक्वता भी आता है, शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन भी आता है। तो यहाँ पर वृद्धि से अभिप्राय पूछ रहा था, वृद्धि से अभिप्राय क्या है कि निश्चित आयु के पश्चात रुक जाना, समझे। यानी मान लीजिए कोई 20 साल के बाद क्या हो जाता है उसका मतलब हाइट बढ़ना रुक जाता है, समझे। तो इसीलिए इसका निश्चित आयु के पश्चात क्या हो जाएगा रुकना हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है। ये जो कम्युनिटी जो टीचर है उससे आप क्या अपेक्षा कीजिएगा। पहला ऑप्शन है कि वह कमजोर या मेधावी दोनों प्रकार बच्चों को समय दे, सही बात है। कमजोर भी बच्चा होगा चाहे मेधावी दोनों पर मतलब समान रूप से ध्यान देगा, समझे। दूसरा ऑप्शन है उसका आचरण में व्यवहार मिलासी यानी मिलान स्वभाव तथा सत्यता की तस्वीर हो, भी सही है। वह छात्रों के साथ किसी प्रकार भेदभाव न करे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा घ हो जाएगा ये सभी, समझे। यानी क्वेश्चन था कि समुदाय अध्यापक से आपका क्या अपेक्षा है, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, समझे। तो इसलिए ये सभी हो जाएगा। अगले का है कि अध्यापक मुख्य रूप से किससे प्रति जवाबदेह होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कि समाज तथा छात्रों के प्रति, सही बात है। अब देखिए इसमें सबसे बेटर ऑप्शन देखिएगा, देखिए चारों ऑप्शन सही है लेकिन इसमें सबसे बेटर ऑप्शन आपका समाज तथा छात्रों के प्रति है, समझे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास से क्या होता है। देखिए अभ्यास कीजिएगा उससे क्या प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा ज्ञान, देखिए ई वाला सबसे ऑप्शन है कि ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। मान लीजिए जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना क्या होगा, ज्ञान इंद्रिया मतलब क्या होता है हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं, जैसे समझे जो हमारा 5 है
जो लिख देते हैं कौन कौन है, आँख, त्वचा, जीभ, कान, नाक, ये हमारे जो 5 गो सेंस ऑर्गन है। हम अभ्यास करेंगे तो क्या होगा कि इसका प्रशिक्षण होगा, समझे। ये चीज़ याद रखिएगा। 5 गो सेंस ऑर्गन कौन कौन होता है कि आँख, त्वचा, जीभ, कान, नाक। इससे हम ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि अभ्यास से क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, अगले का क्वेश्चन है कि एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। पहला है छात्रों के लिए प्रेरणादायक, सही बात है। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, यानी सभी अध्यापक एक समान नज़र से देखना, ये भी सही है। कुशल प्रबंधक यानी मैनेजिंग करने वाला, सही। इनमें तो ये आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, सब सही है। आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं। कि ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है। मान लीजिए ग्रामीण स्कूल है, उसमें बच्चों के स्कूल में भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है स्कूल का नीरस वातावरण। नीरस मतलब उतना अच्छा वातावरण नहीं, उसको नीरस मतलब उसके लायक नहीं है, समझे। तो ऑप्शन ये सही है, लेकिन सब ऑप्शन पढ़ेंगे। छात्रों की बाल सभी बनने की लालसा, ये चीज़ नहीं है, समझे। छात्रों का अध्यापक का डरना, ये भी डराना तो है नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा कि स्कूल का नीरस वातावरण, समझे। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका हस्तांतरण दूर दराज किसी एक ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं करता, तो आप क्या करेंगे। यानी कह रहा है कि यदि आपका हस्तांतरण क्या हो रहा है कि मान लीजिए इसी स्कूल में हो जा रहा है जहाँ पर क्या है कि आप पसंद वहाँ पर नहीं करते हैं, समझे। तब फिर आप क्या कीजिएगा, हो गया तब। पहला ऑप्शन है पसंद न पसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपनी काम करेंगे, तो हम सही बात है, सही है, लेकिन चारों ऑप्शन हम पढ़ेंगे। दूसरा है कि किसी प्रकार स्कूल में अपना समय काटेंगे, ये समय काटने वाला बात नहीं होगा, आपको पॉजिटिव सोचना है, समझे। अधिकारियों को, ये रिश्वत वाला बात, तो जहाँ भी ऑप्शन काट दीजिए, समझे। अगले का लंबी अवधि छुट्टी भी नहीं लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझे। कि पसंद और नापसंद की बात मन निकाल कर लगन से अपना काम करना चाहिए। एक क्वेश्चन तो हम आगे करा ही दिए हैं, समझे। यानी इसका ए नंबर हो जाएगा कि बालिका शिक्षा क्योंकि बालिका आगे चलकर अपनी शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी। अगला क्वेश्चन है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहला है शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी करना, ये चीज़ तो देखिए पॉजिटिव सोचिए, इसमें आप अपना थिंकिंग सोचिएगा तो ये नंबर ऑप्शन मान लेंगे, ये नंबर ऑप्शन गलत है, समझे। दूसरा है छात्रों की मानसिकता का विकास करना, देखिए ये सही है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। छात्रों को सक्षम बनाना, ये भी सही है, लेकिन आपका इसमें सबसे बेटर ऑप्शन है डी नंबर कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ये सर्वांगीण में तो आपका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक सब विकास आ जाएगा, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट इसका इंग्लिश हो जाएगा। बालों का सर्वांगीण विकास करना है, शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए, यानी आपका डी नंबर हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है। देखिए बच्चों का प्रथम अध्यापक उसके माँ बाप होते हैं, समझे। माँ बाप यानी माता पिता। अगला है सीखने का मुख्य तत्व क्या है। पहला ऑप्शन है सीखने की इच्छा, दूसरा है अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, सभी हाथ है, सही बात है। सीखना यानी आप कब सीख पाइएगा, जब आपको सीखने की इच्छा होगा, ना सीखने की इच्छा तो कहाँ सीख पाइएगा। अनुकूल परिवेश होगा तब, यानी आपके अनुकूल होगा तब सीख पाइएगा। प्रेरणा यानी मोटिवेशन है तब सीखिएगा, इसमें डी सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि IQ में, देखिए बुद्धि लब्धि देखिए नॉर्मल औसत माना जाता है 90 से 110 के बीच, समझे। 90 से 110 के बीच, लेकिन आपका उससे कम जाएगा तो आपका पिछड़ा का श्रेणी में आता है, यानी 70 से 80 के बीच इसका हो जाएगा आंसर, समझे। तो आपका प्रतिभाशाली की याद रखिएगा 140, ये हम बताएंगे, समझे। तो याद रखिएगा पिछड़ा वाला कितना होता है, 70 से 80 के बीच होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही हम साइंस का, रीजनिंग का, फिर आपका जीके जीएस सब ले आएंगे, फिर आपका इंग्लिश हिंदी सब होगा। तो आप लोग रेगुलर वीडियो 1-2 डालाएगा, समझे।